I hope my audio and video is clear to all of you. I really hope all of you are doing well. I am Manat Sharma from Olive Board and I'm here with this very important report which is important from your finance descriptive point of view. तो यहाँ पे है ये आपके लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट ऑफ 2024 ये रिसेंटली रिलीज की गई है. हमें पता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, एआई का बहुत थ्रेट रहता है, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत इशू रहता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट ऑफ 2024. तो ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका एग्जाम में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में जो फाइनेंस वाला टॉपिक है वहां से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये आपके डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम डिटेल में से पढ़ेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन आल्सो टू राइट. तो आपने वो क्वेश्चन लिखना है. कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आप? आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आई होप यू आर गोइंग टू स्टे इंटैक्ट till the end of this. And if you want to download this YouTube class PDF, what you can do is you have to download the Olive Board app. वहां पे there is going to be this courses section. तो वहां पे YouTube class PDFs पर जाएं and वहां पे you can download this YouTube class PDF. अच्छा, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी एट द एंड, जो आपने क्वेश्चन लिखना है, you can submit if you want to get your answer evaluated at the end. What you can do it, you can submit it to me in my Telegram group. So I have made a Telegram group specially for you students so that you can have an access with me. You can have access to my the important things that I bring on YouTube. तो आपने बस मन्नत एजुकेटर टाइप करना है टेलीग्राम में. जस्ट टाइप मन्नत एजुकेटर. वहां पे आपको ग्रुप का नाम है इकोनॉमिक्स विद मन्नत. इकोनॉमिक्स विद मन्नत एजुकेटर, ये है ग्रुप का नाम. सो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर. वहां पे आप अपना आंसर भेज सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. ये जो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है 2024 में, ये किसके लिए है? ये एक लैंडमार्क मूव है साइबर सिक्योरिटी को बोल्स्टर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. कहां पर? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर पे. देखिए, जो ये बीएफएसआई सेक्टर है, याद रखिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, ये तीन एरियाज में बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है. राइट, साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है, जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो इन तीन जगह पे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक रहते हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा हम इशू देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो this is to bolster cyber security in the BFSI sector. The Ministry of Electronics and IT through certain and CSIRT fin, ये इनके कोलैबोरेशन, इन्होंने कोलैबोरेट किया और उन्होंने लॉन्च की डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट ऑफ 2024. तो आपने ये याद रखना है किसके बीच में कोलैबोरेशन है ये? मेती, विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, थ्रू सर्टेन एंड योर सीएसआईआरटी फिन. तो ये क्या है? ये दो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशंस है. और एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म है SISA, सीसा. इनसे, इनके साथ मिलके हमने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सर्ट इन क्या है, फुल फॉर्म बताएंगे. CSIRT फिन ये क्या है, आप मुझे बताएंगे. और ये सीसा, विच इज अ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म, ये तीन क्या है? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे फटाफट से बताएं कि क्या है ये. ठीक है, सो we have this digital threat report of 2024. इस रिपोर्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ऑफ व्हाट, साइबर थ्रेट्स क्या क्या है, सिक्योरिटी गैप्स क्या क्या है, डिफेंस स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं फॉर दिस बीएफएसआई सेक्टर. और हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. अब आपको जो आंसर राइटिंग आ सकती है वो इसी से आ सकती है कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कि हम कैसे साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करें, है ना, क्या क्या थ्रेट्स हैं, इमर्जिंग थ्रेट्स क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो ये आपको कुछ पता होनी चाहिए. इसको हम डिटेल में करेंगे अभी. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई होप आपको ये समझ आ जाएंगी चीजें एंड आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू दिस रिपोर्ट जो आप अपने आंसर में यूटिलाइज कर सकते हैं.
पर्पस क्या है इस रिपोर्ट का, कि हम जो ये बीएफएसआई इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आइडेंटिफाई कर सके, जो साइबर रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, सिक्योरिटी गैप्स को क्लोज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म साइबर रेजिलियंस को मेंटेन करें। ठीक है, इसमें हम जो ये इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स है उनके इनसाइट्स को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हम कैसे एक यूनिफाइड व्यू लेकर आ सकते हैं फॉर द साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप इन दिस ईयर। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स अ सीमलेस एक्सचेंज ऑफ रियल वर्ल्ड साइबर इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो रियल वर्ल्ड साइबर इंसिडेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। इन्वॉल्विंग एडवर्सेरियल टैक्टिक्स। एडवर्सेरियल टैक्टिक्स का क्या मतलब है, जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स होते हैं, जो वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं हर चीज में और फिर अटैक करते हैं और ये एक थ्रेट बन जाता है, उनकी बात करें तो एडवर्सरीज कौन होते हैं, जो यूज करते हैं, लूप होल्स फाइंड करते हैं, वीक पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फिर उनको यूज करते हैं अगेंस्ट द पीपल, वो हो गए एडवर्सरीज। तो उनकी जो टैक्टिक्स है उनको हमने देखना है, और जो थ्रेट है, इमर्जिंग जो इंटेलिजेंस, द थ्रेट इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो कोई नेशनल लेवल कुछ पर्सपेक्टिव है ना, कोई होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस थ्रेट एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट दिस रिपोर्ट एम्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू एंटिसिपेट रिस्क, क्या रिस्क है से रिलेटेड, डिफेंसेस कैसे हम अपने स्ट्रेंथन कर सके, कैसे हम इसे काउंटर कर सकें, और जो साइबर सिक्योरिटी में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आजकल जो इवॉल्व हो रही हैं, जो नई नई चीजें हम देख रहे हैं साइबर थ्रेट से रिलेटेड, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, नेविगेट कर सके। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम कुछ सालों से देखें तो जो साइबर अटैक्स है दे हैव बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। यहाँ सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गए हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल की, इनका लेवल बढ़ गया है बेसिकली। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो ये जो साइबर अटैक्स है इनका लेवल बढ़ चुका है। वाई, क्योंकि न्यू टेक्निक्स हम देख सकते हैं, देर आर न्यू टेक्निक्स, देर आर सर्ज इन बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज एंड फिशिंग कैंपेन्स। अब ये बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज और ये फिशिंग कैंपेन्स क्या होते हैं, जब कोई इंसान किसी और को इम्पर्सोनेट करने की कोशिश करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक इंसान है, आप एक बिजनेस रिप्रेजेंट बन रहे हैं, आप एक बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप बात कर रहे हैं, इतना प्रोफेशनली आप बात कर रहे हैं, आप किसी और की आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप किसी और को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। when you try to impersonate, when you try to become someone else, when you try to become someone who is authentic, आप सपोज कोई बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और फिर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज योर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। फिशिंग अटैक्स आप मान सकते हैं, जैसे हमें फोन आता है कि ये आपके फोन में ओटीपी आया है, जल्दी बताइए वरना आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, है ना, आपके पैसे निकल जाएंगे, इस तरह से कोई इस तरह से जो लोग करते हैं, या फिर ईमेल कोई भेज देंगे, मैलिशियस सा लिंक भेज देंगे आपको, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सारे पैसे उड़ जाते हैं, हैक हो जाता है आपका सिस्टम। तो ये क्या है, फिशिंग अटैक्स हो गए, ये बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये टाइप है साइबर अटैक्स का, ये टाइप है। ठीक है, अब डार्क वेब डेटा का यूज बहुत हो गया है, लोग स्टोलन क्रेडेंशियल्स का यूज कर रहे हैं, कुकीज का यूज कर रहे हैं, और जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको भी बाईपास कर पा रहे हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे आपके व्हाट्सएप में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बस उसी तरह से कि आप डबल चेक करें, उसको भी लोग बाईपास कर रहे हैं। तो ये एक थ्रेट देखने को मिल रहा है, ये एक हम नेगेटिव चीज देख रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। जो सप्लाई चेन ब्रीचेस है वो बहुत ज्यादा हो रही है, राइज इन सप्लाई चेन ब्रीचेस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गए हैं, सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इनका लेवल हाई हो गया है, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया है, कि हम इतने लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बावजूद हम देख रहे हैं कि थ्रेट अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बिकॉज वी आर एक्सपैंडिंग, जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है वो एक्सपैंड हो रहा है, इसीलिए हम थ्रेट्स में एक राइज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दैट कंप्लायंस मस्ट इवॉल्व बियॉन्ड रिजिड फ्रेमवर्क्स। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो आपकी कंप्लायंस है, जो आपके चेंजेस हैं,
हमें उसे रिजिड नहीं रखना है, हमें इसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि साइबर थ्रेट्स हैं वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे सोल्यूशंस है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है, हमें उसको भी इवॉल्व करना है और उसे भी बढ़ाना है, इम्पोर्टेंट करना है। ठीक है। जो ये रेगुलेटरी लैंडस्केप है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स हार्मोनाइजेशन, यानी कि हमें यूनिफाई करना है। जो स्टैंडर्ड्स हैं रीजन्स के अक्रॉस, हमें हार्मोनाइज करना है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, हमें डिफरेंट रीजन्स को इकट्ठे मिलके कोलैबोरेट करके कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें कोई चीजें लेकर आनी है। हमें कंप्लायंस को बढ़ाना है ताकि ग्रोथ बनी रहे, एफिशिएंसी बनी रहे, रेजिलियंस बनी रहे, इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ताकि हम ये हमारी जो इकोनॉमी को डिसरप्ट ना करे, ये जो साइबर थ्रेट्स हैं ये हमारी इकोनॉमी को डिसरप्ट ना करे। तो हमें मिलके कोलैबोरेट करके, हार्मोनाइज करके, एक दूसरे के साथ मिलके हमें कोई एक इम्पोर्टेंट इसके अगेंस्ट हमें कोई चीजें करनी है, कंप्लायंस लेकर आने हैं, चेंजेस लेकर आने हैं। ठीक है। अब वैसे तो वी आर इवॉल्विंग, हम डिजिटल पेमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे पास है, ऐसी बात नहीं कि हम वी आर नॉट ब्रिंगिंग इन एनीथिंग, वी आर नॉट ब्रिंगिंग एनी चेंजेस, हम कुछ कंप्लायंस नहीं बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल गैप्स अभी भी हैं। वीक एक्सेस कंट्रोल्स, जैसे ओवर प्रिविलेज्ड यूजर अकाउंट्स, ठीक है, वी हैव सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशंस, ये कुछ गैप्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल जो है आपके डिवाइस पे, जो कंट्रोल है, वीक एक्सेस, मतलब इजीली एक्सेस हो पा रहा है लोगों से। ओवर प्रिविलेज्ड यूजर अकाउंट्स, यानी कि आपको इसका किसी अकाउंट का एक्सेस नहीं भी मिलना चाहिए लेकिन मिल रहा है। सपोज आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप बिना देखे आप अपने आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल वीकनेस देख सकते हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये एडवर्सरीज, जो ये नेगेटिव लोग हैं, जो ये अटैकर्स हैं, जो ये हैकर्स हैं, वो इन वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इससे एक साइबर थ्रेट देखने को मिला है। साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है। अब क्या है, अब फ्यूचर जो है साइबर सिक्योरिटी की, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्प कर रहा है इन अटैकर्स को पर्सनलाइज्ड, इवेसिव, लार्ज स्केल अटैक्स करने के लिए। ये एआई हेल्प कर रहा है, क्योंकि एआई देखिए बहुत फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपको ऐसे ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है किसी को भी लुभाना, या फिर किसी को भी डाइवर्ट करना, किसी को भी मिसअलाइन करना। आप लैंग्वेज देखें एआई की, आप उन्हें बोल देंगे एआई को कि आप बहुत फॉर्मल तरीके से, जैसे एक बैंक से मैसेज आता है उसकी तरह से आप इसे रेप्लिकेट कर दीजिए, वो करेंगे तो आप बहुत इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये फेक है या ऑथेंटिक है कोई मैसेज। ठीक है। और अगर हम 2025 और बियॉन्ड देखें, तो ये जो एआई थ्रेट्स है, ये जो एग्जिस्टिंग हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसको ये चैलेंज कर रहा है एआई। दैट इज व्हाई वी नीड टू रीथिंक द थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। हमें रीथिंक करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस रिपोर्ट में काफी रिकमेंडेशंस दी गई हैं रिलेटेड टू कंट्रोल गैप्स, रिलेटेड टू डिफेंसेस, ताकि हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकें, अडेप्टिव स्ट्रेटजीज लेकर आ सकें। उसके लिए इस रिपोर्ट में काफी स्टेप्स लिखे गए हैं। दिस सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ टुडेज साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड अ गाइड फॉर टुमारोज अनसर्टेनिटीज। तो इस रिपोर्ट में एक गाइडेंस मिली है हमें। ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो ये रिपोर्ट का एम क्या है, एल्यूमिनेट एडवर्सरीज प्लेबुक्स। एडवर्सरीज मैंने आपको बताया, जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, उनको हमने टारगेट करना है। जो ये थ्रेट एक्टर्स हैं, जो हम इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें उनको टारगेट करना है कि वो अब ना कर पाए ऐसी चीजें। ठीक है। हमने एंटिसिपेट करने हैं फ्यूचर अटैक्स, फ्यूचर के कैसे कैसे टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमने सोल्यूशन लेकर आना है। हमें जो इम्पैक्ट है एआई का, इम्पैक्ट जो एआई का क्या रोल है कि वो हेल्प कर रहे हैं एडवर्सरीज को थ्रेट ये सब चीजें करने के लिए, हमने उसको असेस करना है, इम्पैक्ट असेस करना है। हमने रेकमेंड करने हैं प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स, कि हम कैसे प्रिवेंट करें इन प्रॉब्लम्स को और कैसे डिटेक्ट करें इन प्रॉब्लम्स को। हमें हाईलाइट करना है करंट ट्रेंड्स को, सिलेक्ट करने हैं केसेस ताकि हम उन्हें स्टडी कर सके और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ये है इस रिपोर्ट का एम।
ठीक है, क्लियर है आपको ये? अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि जो साइबर थ्रेट्स हैं, दे आर नो लॉन्गर अ डिस्टेंट कंसर्न, स्पेशली फॉर बीएफएसआई इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कंसर्न है। 2024 में अगर हम बात करें इस सेक्टर में जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो साइबर अटैक्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, उनका स्केल बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गए हैं। यानी कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट बहुत बढ़ गया है, और डेटा ब्रीच करने की वजह से जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। 4.88 बिलियन डॉलर्स हम वेस्ट हो जाते हैं ग्लोबली इन थ्रेट्स को ही डिटेक्ट करने में। डेटा ब्रीच की वजह से हम इतना लॉस झेल रहे हैं, और 2.18 मिलियन डॉलर्स इन इंडिया ओनली। ठीक है, बीएफएसआई सेक्टर के यूनिक चैलेंजेस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोन है थ्रेट्स के। इनके पास इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हाई वैल्यू डेटा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये टारगेट बन जाते हैं। ये बीएफएसआई सेक्टर क्यों टारगेट बनता है? बैंकिंग पैसा, फाइनेंशियल सर्विसेज पैसा, इंश्योरेंस, इसमें पैसा इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, इसलिए टारगेट बनते हैं। यहाँ पे हाई वैल्यू डेटा होती है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, प्लस यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है, जिस वजह से साइबर रिस्क ज्यादा हो जाता है। फिशिंग और जो कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स है, ये मेजर फॉर्म्स हैं इन अटैक्स के। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए चलिए लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया स्पेसिफिक स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, India saw a 17.5% surge in phishing attacks. 17.5% बहुत ज्यादा है। फिशिंग अटैक्स मैंने आपको बता दिया, वो आपको मैसेज भेजेंगे, इलेजिटिमेट मैसेज भेजेंगे, जो इस तरह से दिखेगा कि वो सच में किसी बैंक से ही मैसेज आया है, फिर आप अपने क्रेडेंशियल्स उसमें डाल देंगे, या फिर वो कोई लिंक भेज देंगे, कुछ इस तरह से वो फिशिंग अटैक्स करेंगे। तो वो बढ़ गए हैं 17.5% से। वी कैन सी अ सर्ज इन दिस फिशिंग अटैक्स। ठीक है, जो क्लाउड एक्सप्लॉइट्स हैं, दे हैव इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल थ्रेट। क्लाउड एक्सप्लॉइट्स का क्या मतलब है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, जो आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जो आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं अपने इमेजेस या कोई भी डेटा आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं गैप्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा थ्रेट है इस एरिया में भी। साइबर थ्रेट क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बढ़ गया है। जो इमर्जिंग थ्रेट वेक्टर्स क्या है? सप्लाई चेन अटैक्स, दे हैव बिकम वेरी मच एग्जिस्टेंट। ठीक है, जो सप्लाई चेन यानी कि सप्लाई चेन में जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा ही परसिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो सप्लाई चेन अटैक्स का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज हमारी एक टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं ना, सप्लाई चेन में लेवल्स हैं, वेंडर्स हैं, कभी कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई है, इंजीनियर्स हैं, अलग 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 लोग हैं। तो हम इन सप्लाई चेन में अलग अलग तरह से हम इस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करने की बात करते हैं, उसे बोलते हैं हम सप्लाई चेन अटैक्स। सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेंडर है, हम उसके थ्रू अटैक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, राइज ऑफ एआई एंड साइबर अटैक्स, एआई ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, उन्होंने वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा दिया है। ठीक है, जो एआई है वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, ये सिक्योरिटी थ्रेट लेकर आने के लिए, साइबर अटैक करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स? तो क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स? वही कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वल्नरेबल चीजों को, अपने लूप होल्स को ढूंढना, वल्नरेबल चीजों को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, उसको बोल दिया हमने सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। जो ये फिशिंग वगैरह ये सब सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एआई का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस चीज में। ठीक है, फाइन। डीप फेक टेक्नोलॉजी, अब डीप फेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना? आप वो चीज बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप कोई चीज कर नहीं रहे हो, लेकिन आपके फेस का यूज करके बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें बन रही है, आइडेंटिटी फ्रॉड हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स बढ़ रहे हैं।
डीप फ्रॉड रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड दिस इज अ मेजर थ्रेट। ये बहुत एक मेजर थ्रेट है। आप हो नहीं किसी वीडियो में, आपको चला देते हैं उस वीडियो में, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं बोला है और आपको इम्पोर्सोनेट करके वो स्टेटमेंट आप मतलब आपका चेहरा लगा देंगे और वो हो ही नहीं। ठीक है, सो ये एक थ्रेट है, ये हम एक नेगेटिव चीज देख सकते हैं, राइट। सोशल इंजीनियरिंग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव अटैक मेथड्स। सोशल इंजीनियरिंग मतलब वही जैसे फिशिंग, स्मिशिंग, ये सब चीजों का यूज करना, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज जो है इस ये हो गया। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज मतलब कि आप किसी और को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो अटैकर्स हैं वो यूज कर रहे हैं एआई पावर टूल्स, है ना, हाईली पर्सनलाइज्ड ल्योर्स यूज कर रहे हैं टू बाईपास जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फिल्टर्स हैं उनको बाईपास कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं एम्प्लॉयज को टू ट्रांसफर फंड्स, क्रेडेंशियल्स शेयर करने के लिए, इंपॉर्टेंट आपकी जो चीज सीवीवी शेयर करने के लिए बोल दिया आपको बहुत अलग तरीके से, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑल्टर ऑल्टर कर देते हैं। तो देयर इज अ बिग राइज इन डीप फेक एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पर्सोनेट कर रहे हैं वो लोगों को और फिर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। फिशिंग अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, फिशिंग ईमेल्स, इंफॉर्मेशन स्टीलिंग, मालवेयर, डार्क वेब परचेजेस बहुत बढ़ गए हैं, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, सेशन कुकीज, इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाईपास कर रहे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। 25% ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन वेक्टर्स किससे, फिशिंग अकाउंट से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपको लिंक भेज दिया एक, आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, अब आपके कंप्यूटर का सारा एक्सेस मिल गया। अब जब भी आप कोई पासवर्ड डाल रहे हैं, सपोज आप कुछ कुछ भी डाल रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे पता चलता रहता है, उसके थ्रू वो आपका एक्सेस कर लेते हैं अकाउंट को, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल कितना बढ़ गया है फिशिंग ईमेल्स में, वो हेल्प करते हैं मिमिक करने में टोन स्टाइल ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज। आपने उसमें लिख दिया कि आप इसे एक बैंक का जैसे मैसेज होता है उसकी तरह इसे चेंज कर दीजिए, एआई को बोल दिया, है ना। सो उस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, ग्रामर फ्री स्पेलिंग एरर्स को हटाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना, पता करना कि क्या ये फेक है या असली में ये मैसेज आया है बैंक से। फिर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देख रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई में यूज होता है, ठीक है। तो मैलिशियस एलएलएम जैसे वर्म जीपीटी है, फ्रॉड जीपीटी है, इसने जो लो स्किल्ड अटैकर्स है उनको हेल्प करा है फिशिंग ईमेल्स बनाने में, मैलवेयर बनाने में, एक्सप्लॉइट करने में वल्नरेबिलिटीज को, ठीक है। फिर जो चैटबॉट्स विद एनएलपी, एनएलपी का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो ह्यूमन लाइक जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं वैसे टाइप के जो चैटबॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉग इन क्रेडेंशियल्स को देखने में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। डीप फेक एनहांस्ड वीडियो ऑडियो है वो इम्पोर्सोनेट करने में हेल्प कर रहे हैं। और क्या क्या टैक्टिक्स यूज होती हैं, फाइल फॉर्मेट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइल फॉर्मेट, जो अटैकर्स है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फाइल फॉर्मेट्स को जो फिशिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो जिप फाइल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इम्पर्सोनेट कर रहे हैं जो असली में जिस तरह से बैंक सपोज एक बैंक मैसेज करता है जो फाइल का यूज करते हैं उसको इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट इंटरनेट सर्विसेज है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट फैला रहे हैं, थर्ड पार्टी एक्सप्लॉइट्स का यूज कर रहे हैं, ओपन सोर्सेज जो रिस्क है उस वो एक प्रॉब्लमैटिक है, रैंसमवेयर अटैक्स, पैसा को एक्सट्रैक्ट करना, उस टाइप के अटैक्स बढ़ रहे हैं। There's an increase in the supply chain and third party attacks. Supply chain में हम I hope you've understood, जैसे ये एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई वेंडर है, कोई सिक्योरिटी रिलेटेड है ना, कोई कंप्यूटर रिलेटेड है, कोई इंजीनियर रिलेटेड है, कोई भी चीजें हैं तो इनके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। वो हो गया इंक्रीज इन सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी अटैक्स, ठीक है। तो ये मेजर थ्रेट है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज। थर्ड पार्टी वेंडर्स को अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं लार्ज स्केल ब्रीच करने के लिए, ठीक है। बाईपास करते हैं डायरेक्ट सिक्योरिटी डिफेंसेस को, कॉम्प्रोमाइज करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स ले आते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं उसे, ठीक है। मैलिशियस कोड डाल देते हैं डेवलपर अकाउंट्स में, हैक करते हैं उनके अकाउंट को, ठीक है। तो जो ये मालवेयर होता है ये डिटेक्शन नहीं कर पाता अगर कोई रिव्यू करता है तो, मैलिशियस लाइब्रेरीज का यूज हो रहा है जैसे गिटहब, इनका यूज हो रहा है, थ्रेट पोज कर रहा है ये, ठीक है। दिस क्लाउड सिक्योरिटी की वीकनेसेस को वो हार्नेस कर रहा है, जो क्लाउड
जैसे आई क्लाउड है आपका, आप उस पर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पुअर एक्सेस कंट्रोल्स रहते हैं। वो जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वहाँ पे उस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, डिलेड सिक्योरिटी पैचेस है, मिस मैनेजमेंट ऑफ प्रिविलेज अकाउंट्स है। ये कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इन वीक पॉइंट्स को जो अटैकर्स है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन वीक पॉइंट्स का यूज करके वो अटैक करते हैं। ठीक है, क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो पब्लिकली जो एक्सेसिबल जो स्टोरेज है और जो डिफॉल्ट रेजिडेंशियल है, उस वजह से वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हैं, मैसिव डेटा एक्सपोजर कर रहे हैं, जिससे वाइडन हो गया है अटैक का सर्फेस। फॉर एग्जांपल आधार से रिलेटेड जो आधार में डिटेल्स होती है उसका नेगेटिवली यूज हो रहा है पब्लिक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबल 180% इंक्रीज देख सकते हैं हम वल्नरेबिलिटीज के थ्रू जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, उसमें हमने एक 180% इंक्रीज देखा है। जो अटैकर का स्पीड है और टैक्टिक्स है वो बढ़ गया है। इनफैक्ट अब अटैकर्स को सिर्फ 8 दिन लगते हैं कोई भी प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, 8 डेज के अंदर अंदर वो कर देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए और एक लोगों को लुभाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हम थ्रेट्स देख सकते हैं आजकल की, किस टाइप के थ्रेट्स इन्वॉल्व है, क्या टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। इमर्जिंग थ्रेट वेक्टर्स क्या है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। इससे पहले हमने देखा है कि रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन्ड है, रिपोर्ट का एम क्या है, रिपोर्ट में क्या क्या थ्रेट्स मेंशन है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स है। हम फिशिंग अटैक्स, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, इनका यूज हो रहा है, इनको यूज करके साइबर सिक्योरिटी में हम एक इशू देख रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या है, सजेशंस प्रोवाइड किए हैं पॉलिसी मेकर्स को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस सेशन से, कि आजकल थ्रेट्स किस टाइप के हैं, इमर्जिंग थ्रेट्स क्या क्या है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड क्या थ्रेट्स हैं और इनके लिए सजेशंस क्या हो सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो आरबीआई है, आईआरडीए है, आईआरडीएआई है, सेबी है, इन्होंने बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की है बीएफएसआई सेक्टर को। ठीक है, और सर्टिन और सीएसआईआर, टिफिन, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया है कोई पर्सपेक्टिव लेकर आने के लिए, कोई सोल्यूशन लेकर आने के लिए, सजेशन दिए हैं इन्होंने। एंड इन सब एंटिटीज ने इकट्ठे मिलकर बीएफएसआई सेक्टर के लिए important suggestions लेकर आए हैं, improvements लेकर आए हैं। One by one we are going to discuss about these suggestions which are provided to the policy makers. I hope यहाँ तक आप सबको चीजें क्लियर हो गई है। I hope you are able to understand हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, कोई डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कोई चीज नहीं समझ आ रही है। ठीक है, आपने बस इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, बाद में अच्छे से इसको पढ़ना है, सो दैट यू आर एबल टू लर्न इट ऑल्सो एंड रिवाइज इट ऑल्सो, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब इन सजेशंस के बारे में देख लेते हैं कि पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या सजेशंस हैं। सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी should be a techno commercial business decision and not just decided only on commercials। यानी कि सिर्फ कमर्शियल बेसिस पे नहीं देखना आपने साइबर सिक्योरिटी को, सिर्फ यही नहीं देखना कमर्शियल पैसा कमाने के तरीके से नहीं देखना, इसमें हमने टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है हमें उनको भी पूरा करना है। हमें बैलेंस करना है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को कमर्शियल वायबिलिटी से। हमें प्रायोरिटाइज करना है सिक्योरिटी को, ताकि रेजिलियंस बनी रहे, प्रोटेक्शन बनी रहे अगेंस्ट थ्रेट, सेफगार्ड करें हम बिजनेस कंटिन्यूटी को और कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहे। इसलिए हमने सिक्योरिटी को मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कि हमें एक टेक्नो कमर्शियल बिजनेस डिसीजन की तरह काम करना है। साइबर सिक्योरिटी को हमने सिर्फ एक कमर्शियल बिजनेस के तरीके से हमें उसे नहीं देखना है, हमने उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है ताकि कंज्यूमर का ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या की है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, सीआईएसओ है, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको डायरेक्ट एक्सेस देना है टॉप लीडरशिप का, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको अलाइन कर सके बिजनेस गोल्स के साथ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट कर सके।
ठीक है। सो डायरेक्टली रिपोर्टिंग होनी चाहिए है CSIOs को, तो जो यू हैव टू एम्पावर दीज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स थ्रू डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू द CEO CRO। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एम्पावर करना है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को, CISO को आपने एम्पावर करना है, ताकि वो उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए। जो टॉप लीडरशिप होती है ना बिजनेस की, उनके साथ डायरेक्ट, जो CEO वगैरह उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अलाइन कर सके साइबर सिक्योरिटी को बिजनेस गोल्स के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड सजेशन। तीसरा सजेशन क्या दिया गया है कि जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी टू हैव कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट फॉर्म फैक्टर्स। जितने भी आपके डिजिटल फॉर्म्स हैं, डिजिटल पेमेंट फॉर्म्स है, यूपीआई है, QR कोड्स है, ई वॉलेट्स हैं, कुछ भी है, इनके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीआई को कोई और चीज रेगुलेट कर रही है, QR कोड्स के लिए कोई और रेगुलेशन है। कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी स्टैंडर्ड है, वो सेम होना चाहिए सारे डिजिटल पेमेंट मेथड्स के लिए। ठीक है, ताकि कोई भी अगर कोई इमर्जिंग प्रॉब्लम है, इमर्जिंग कोई रिस्क है, उसको हम इकट्ठे मिलकर सब चीजों के लिए यूनिफॉर्म तरीके से उन्हें सॉल्व कर सके। तो ये तो हो गया तीसरा सजेशन। फिर है क्रिएट मोर सर्टिफाइड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन द इकोसिस्टम। यानी कि यहाँ पे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, सर्टिफाइड लोग लेकर आए जो अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है वो सर्टिफाइड होने चाहिए हैं। टैलेंट गैप को एड्रेस कीजिए, स्किल्ड वर्कफोर्स को लेकर आए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लेकर आए, ताकि हम पेमेंट सिक्योरिटी पे फोकस कर सकें। ठीक है, ताकि हम सिक्योर पेमेंट एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकें, ताकि जो डिजाइन करते हैं ये एप्लीकेशंस को जो डिजाइन करते हैं उनको ट्रेन कीजिए। ठीक है, फिर क्लियर प्रिपरेशन रोड मैप फॉर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो हमें पता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक एक इमर्जिंग, आप देख सकते हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसका हम राइज देख रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जो क्यूबिट्स का यूज करके, ठीक है, बाइनरी जो आपके बाइनरी डेटा है, बिट्स है, उसको नहीं यूज करते जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में यूज होता है, वो क्यूबिट्स को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है आपके कंप्यूटर्स की। तो आप एक क्लियर प्रेपरेशन रोड मैप बनाए फॉर पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इससे इसमें ज्यादा और थ्रेट ना आए, तो अभी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पॉलिसी मेकर्स को प्रायोरिटाइज करना है टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप। अगर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ब्रीच ना हो, यहाँ पे थ्रेट ना हो, साइबर सिक्योरिटी इशू ना हो, तो यहाँ पे अभी से आपको एक रोड मैप लेकर आना है। ठीक है, फिर बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल AI फ्रेमवर्क फॉर BFSI। ठीक है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट लेकर आए ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप एक AI फ्रेमवर्क लेकर आए, आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज लेकर आए। आप जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, पॉलिसी मेकर्स को एक क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस लेकर आने चाहिए हैं फॉर दिस AI फ्रेमवर्क, ताकि डेटा प्रिवेसी मेंटेन रहे, एथिकल AI यूज बना रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, ग्रोथ सपोर्ट रहे। तो आपको ये चीज करनी है। क्लियर है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं टू द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्या सजेशंस है पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है, सो यू हैव टू नो दी सजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, कोई भी जैसे अगर कुछ AI से रिलेटेड भी आता है कुछ भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप अपने सोल्यूशंस में, वे फॉरवर्ड में इन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर एट द एंड, ताकि आप इसे यूटिलाइज कर सकें व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन दिस क्लास। ठीक है, अच्छा, अब ये भी देख लीजिए, अब मेजर अटैक्स एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट इन 2025। अब यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ भी सकता है रिलेटेड योर मेजर अटैक्स एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट इन 2025। जैसे कि AI डीप फेक्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको बता दिया क्या है, जो भी फिशिंग विशिंग ये सब चीजें जो आती है, सारी सोशल इंजीनियरिंग ही है। यानी कि मैनिपुलेट करना लोगों को, इम्पर्सोनेट करना, मैनिपुलेट करना उन्हें, ताकि वो अपने जो इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसे रिवील करें।
ये डीप फेक टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा डिसरप्टिव हो गई है। फेक वीडियोस हो गए, वॉइसेस हो गए, विच इज मेड यूजिंग एआई, इट कैन रियली ट्रिक पीपल। जो हैकर्स हैं वो प्रिटेंड कर सकते हैं टू बी कंपनी बॉसेस और फिर स्टील कर सकते हैं मनी, या फिर ओटीपीज ले सकते हैं। ओल्ड वेरिफिकेशन जो मेथड्स है हो सकता है वो ना वर्क करे, यू नो, अगेंस्ट सच एडवांस फोर्जरीज, राइट। फिर पहला तो हो गया ये एआई डीप फेक्स एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये एक मेजर अटैक है। दूसरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू क्या मतलब है इसका। जो हैकर्स है वो टारगेट करते हैं डेवलपर्स को, हार्मफुल कोड ऐड कर देते हैं लाइब्रेरीज में, गिटहब प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जो डेवलपर्स होते हैं जब वो डेवलप करते हैं कोई ऐप वगैरह, तो उसमें जो कोड, हार्मफुल कोड डाल देते हैं जिसके थ्रू वो बनाते हैं। और जो ये बैड कोड्स होते हैं, वंस अगर इनको हमने यूज कर लिया एप्स में, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। जो एआई मॉडल्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो ट्रिक कर सकते हैं, हाँ, एंड दे कैन सजेस्ट हार्मफुल कोड, और फिर वो आपको हैक भी कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे हमने एक सजेशन दिया कि जो आपके जो ट्रेंड होने चाहिए, जो डेवलपर्स हैं, जो एप्लीकेशन मेकर्स हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, उन्हें स्किल्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो इजीली इन कोड्स को भी डिटेक्ट कर सकें। फिर प्रॉम्प्ट हैकिंग इन एआई एप्स, ये एक अनदर इशू है। जो अटैकर्स हैं, दे कैन गिव ट्रिकी इनपुट्स टू एआई बेस्ड टूल्स। वो चैटबॉट्स और असिस्टेंट्स को ट्रिकी इनपुट्स दे सकते हैं ताकि वो स्टील करें, सो दैट दे कैन स्टील डेटा। ये थ्रेट स्पेशली इन एंटरप्राइज एप्स में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो एआई का यूज करके हैक करना वो एक बहुत एक नया हम देख सकते हैं कि डोमिनेट कर सकता है इन 2025। ठीक है, तो पहला हो गया एआई डीप फेक्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। फिर हो गया सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन अटैक्स। फिर हो गया प्रॉम्प्ट हैकिंग इन एआई एप्स। फिर मैलिशियस एआई टूल्स, एडवर्सेरियल एलएलएम्स, मैलिशियस एआई टूल्स की एआई टूल्स जैसे हो गए वर्म जीपीटी हो गया, फ्रॉड जीपीटी हो गया। वो जो अनस्किल्ड हैकर्स होते हैं ना, जिनको आइडिया भी नहीं होता, जो ज्यादा स्किल्ड भी नहीं होते, उनको भी हेल्प करते हैं फिशिंग ईमेल्स बनाने के लिए, मालवेयर बनाने के लिए। वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन्हें वर्म जीपीटी को या फ्रॉड जीपीटी को बोलेंगे कि आप इस मैसेज को इस तरह से बनाएं कि ऐसा लगे कि बैंक ने भेजा है। इससे क्या है, साइबर अटैक्स इजी हो जाते हैं और बहुत वाइड स्प्रेड भी हो जाते हैं। तो एक ये हो गया। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेड, ये भी हमने देख लिया। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ न्यू टेक्नोलॉजी जो वाइड स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं हम, जो क्यूबिट्स का यूज करते हैं। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग रहती है इसमें। ठीक है, तो जो क्वांटम जो कंप्यूटर्स है, दे में ब्रेक टुडेज इनक्रिप्शन सिस्टम्स, यानी कि जो आजकल जो हम यूज कर रहे हैं, जो इनक्रिप्शन सिस्टम्स को हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये इसको बाईपास कर जाए। यानी कि जो सिक्योर डेटा है, जैसे बैंक इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, वो स्टील कर सकते हैं लोग फ्यूचर। दैट इज वाई हमें क्या करना है, एक रोबस्ट एक फ्रेमवर्क लेकर आना है, एआई फ्रेमवर्क लेकर आना है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक फ्रेमवर्क लेके आना है जो चेंजिंग टाइम्स के साथ एप्लीकेबल हो। ठीक है, फिर क्रिप्टो करेंसी एंड साइबर क्राइम। क्रिप्टो करेंसी का तो हम आप देख सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया। ठीक है, तो इनका जो बहुत बड़ा इशू है, साइबर क्राइम का एक बहुत एक इशू है। क्रिप्टो करेंसीज लाइक मोनेरो, वो क्रिमिनल्स को बहुत हेल्प करते हैं मनी को हाइड करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत हेल्प करते हैं। क्रिप्टो वॉलेट्स पे अटैक कर सकते हैं, एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं। इट्स गेटिंग हार्डर फॉर पुलिस टू ट्रैक दीज क्राइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, मेजर अटैक्स जो हम देख सकते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट इन 2025। फिर हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर रिस्क है। सो डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे स्मार्ट मीटर्स हो गए, राउटर्स हो गए, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो हैकर्स हैं, दे कैन अटैक थ्रू द डिवाइस सॉफ्टवेयर, फेक कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, और अगर एक कोई भी वीक डिवाइस हुआ, वो तो पूरे के पूरे सिस्टम को भी हैक कर सकता है। तो ये है कुछ अटैक्स जो डोमिनेट कर सकते हैं 2025 को। 2025 में मेजर जो साइबर अटैक्स है। ठीक है, तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स इन योर आंसर। अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि मेजर अटैक्स व्हाट आर व्हिच आर द मेजर अटैक्स दैट कैन डोमिनेट 2025। ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या आप यूज कर सकते हैं कि हमें तीन की डायमेंशंस पे फोकस करना है, कैसे हम अपने साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है थ्री की डायमेंशंस। अगर हम इन डायमेंशंस पे फोकस करेंगे तो हम एक
रोबस्ट एटमॉस्फेयर लेकर आ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया पीपल, लोगों पे फोकस कीजिए, अवेयरनेस लेकर आइए, ट्रेनिंग लेकर आइए और एक कल्चर बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि ये देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग। हम बढ़ाएं, ट्रेनिंग को बढ़ाएं, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करें। We need to secure remote and hybrid work technologies, तो अवेयरनेस फैलाएं, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे, एक्सेलरेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, इसका टाइम फ्रेम बढ़ाएं। ठीक है, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लेबुक्स, इंटीग्रेट थ्रेट इंटेलिजेंस टू मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, थ्रेट इंटेलिजेंस लेकर आए मॉनिटरिंग प्रोसेस में। ठीक है, डिफेंस इन डेप्थ प्रोग्राम लेकर आए, डिफेंस को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर लेकर आए, उसे इंप्लीमेंट कीजिए। तीसरा है टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, टूल, सिस्टम्स और सॉल्यूशंस पे फोकस करें, जो पैचिंग नेटवर्क डिवाइसेस है उस पे फोकस करें। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पैचिंग नेटवर्क डिवाइसेस? व्हाट आर पैचिंग नेटवर्क डिवाइसेस? क्या मतलब है इसका कि आप फायरवॉल वगैरह का यूज कीजिए, है ना, राउटर्स इस तरह से लगाएं जो इजीली इसे एक्सेस कर सके, जो इजीली इसे प्रोटेक्ट कर सके, फायरवॉल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, दैट इज व्हाट इज योर पैचिंग नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, इंप्लीमेंट कीजिए एआई पावर्ड एनॉमली डिटेक्शन, एआई पावर डिटेक्ट कीजिए, डार्क वेब को मॉनिटर कीजिए, एपीआई सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कीजिए, ऑथेंटिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, एंड पॉइंट एंड ईमेल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, एआई नेटिव एप्लीकेशंस के ऊपर सिक्योर कीजिए, उनको सिक्योर कीजिए। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थ्री की डायमेंशंस। एक हो गया पीपल की, आपने उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, पीपीटी, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ आपको नहीं समझ आया है, कुछ भी हो, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है बेसिकली, that there is a growing need for an integrated approach. We need to combine technology, we need to combine compliance, we need to combine it with threat intelligence ताकि हम financial transactions को सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। दैट मीन्स वी नीड टू फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि क्या हम प्रैक्टिकल मेजर्स ले सकते हैं। हमने देखिए थ्रेड्स के बारे में पढ़ा इस रिपोर्ट में, क्या पॉलिसी मेजर्स है उसके बारे में पढ़ा, एंड पोटेंशियल थ्रेट्स क्या है जो डोमिनेट करेंगे 2025 में, साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं, ठीक है, जो डोमिनेट करेंगे इन 2025, हमने उनके बारे में भी बात की। यानी कि इस रिपोर्ट में प्रैक्टिकल मेजर्स जो हम लेकर आ सकते हैं, जो ऑडिट्स और इंसिडेंट रिव्यूज से हमने जो डिराइव किए हैं प्रैक्टिकल मेजर्स, हमें उसको यूज करना है ताकि हम इन वीकनेसेस को कंट्रोल कर सके, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को एनहांस कर सके, अडेप्टिव रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को एनहांस कर सके। ठीक है, इस रिपोर्ट में एक इट हैज emphasized the importance of proactive and intelligence led cyber security. There is a need for a proactive and intelligence led cyber security model for the financial institutions. ठीक है, हमें बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस लेकर आनी है, जैसे टाइम पैचिंग हो गया, फिर हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटोकॉल्स रखने हैं, इम्प्लीमेंट टूल्स लाइक XDR जो एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है, यानी कि हमें डिटेक्ट और रिस्पॉन्स करना है एकदम रोबस्ट तरीके से, फास्ट तरीके से। हमें SIEM सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का यूज करना है ताकि हम बहुत अच्छे से अपने थ्रेट डिटेक्शन को एनहांस कर सकें। वी हैव टू कोलैबोरेट विद बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ताकि हम थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग और अवेयरनेस के ऊपर ध्यान दें। ये है कंक्लूजन, आप इन सब पॉइंट्स को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, I hope this is clear to you. If you have not understood anything, write in the comment section. I will reply it to you. ठीक है, समझ आ गया है आप सभी को? I hope you have understood. If you have understood, then I have a question for you. You are going to write this question. ठीक है, पहले तो question देख लेते हैं क्या है. The BFSI sector is undergoing rapid digital transformation, है ना? ये तो हमने देख लिया, यहाँ भी ये statement दी गई है. What are the major cyber security threats that come along with this transformation? यानी कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, हमने बहुत डिटेल में थ्रेट्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो फिशिंग अटैक हो, चाहे वो बिजनेस BEC हो, है ना, हमने बहुत सारे
थ्रेट्स देख लिए, इनफैक्ट हमने ये भी देख लिया 2025 में क्या डोमिनेट करेंगे थ्रेट्स, तो यहाँ पे आपने वही लिखना है। ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू कॉम्बैट दीज थ्रेट्स। ठीक है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है 600 वर्ड्स में। कैसे स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट देख लीजिए। आपको अपने आंसर को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को। या तो आप डेटा दे दीजिए कि हाँ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा हो गया है, साइबर थ्रेट बढ़ गया है ना। और या फिर आप बीएफएसआई से रिलेटेड आप दे सकते हैं कि बीएफएसआई में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। आप ऐसे अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब आप अपने बॉडी लिखेंगे, सेकेंड पार्ट होगा बॉडी, यानी कि जिसमें आप अपना कंटेंट लिखेंगे मेजरली। ठीक है, तो कंटेंट में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्या क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में लिखेंगे। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस पीडीएफ। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इसे रीड आउट कीजिए और इसमें से निकालिए क्या आप याद रख सकते हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको इसमें लिखना है। दूसरी चीज क्या है, सजेस्ट मेजर्स, यानी कि मेजर्स भी इसके अंदर हमने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स को डिस्कस किया है, वो आपने लिखना है। एंड में यू आर गोइंग टू राइट अ कंक्लूजन। कंक्लूजन भी वैसे इसमें लिखा ही हुआ है, उसी में से आप उठा के कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड तरीके से लिख सकते हैं कंक्लूजन को, और एक पॉजिटिव नोट पे अपना एंड कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो इस तरह से यू गोइंग टू राइट योर आंसर। इफ यू वांट दैट आई शुड इवैल्यूएट योर आंसर, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आपने बस टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, इकोनॉमिक्स विद मन्नत। ठीक है, ये ग्रुप का नाम है इकोनॉमिक्स विद मन्नत हाइफन एजुकेटर, ये ग्रुप का नाम है। ठीक है, मन्नत एजुकेटर, आप बस मन्नत एजुकेटर टाइप करें टेलीग्राम पे एंड यू विल हैव एक्सेस टू माय टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे अगर आपने अपना आंसर शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, आई विल इवेलुएट इट फॉर यू। तब तक व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, व्हाट इज योर होमवर्क, आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसको रीड करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है और ये आंसर लिखने की कोशिश करनी है जो हमने आज डिस्कस किया है। दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। ये डिजिटल थ्रेट जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपने इसको पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कुछ डाउट है तो पूछ लेना है, इफ नॉट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम और वहां पे आप मुझसे पूछ सकते। ठीक है, thank you so much. That's all from my side. Take care. Have a nice day. Keep studying and all the best to all of you. ठीक है, अच्छे से पढ़िए और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। वहां पे यू हैव टू गो टू द कोर्सेज सेक्शन। कोर्सेज पे जाकर आपने जो यूट्यूब क्लास पीडीएफ का सेक्शन है वहां पे जाएं और वहां से यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, चलिए, दैट्स इट ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।